Good morning, students. Students, today in this lecture we will discuss about types of executive. कार्यपालिका के प्रकार. स्टूडेंट, आपकी बुक में एक डायग्राम दिया गया है टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, पेज नंबर 81 पर. यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका के प्रकार हैं उनको टूस में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप, जिसमें जो है सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली. पहले इसी को हम समझ लेते हैं. सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप, यहाँ पर जो कलेक्टिव लीडरशिप आएगी सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर जो आधारित प्रणाली है उसके बारे में हम जानेंगे. इसको भी स्टूडेंट टू सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पार्लियामेंट्री फर्स्ट, सेकंड आपका सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम. पार्लियामेंट्री संसदीय और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है स्टूडेंट अर्ध अध्यक्षात्मक. जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें फर्स्ट पॉइंट बताया गया है हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़ यूजुअली नोन एज प्राइम मिनिस्टर. अब सरकार के प्रमुख को आमतौर पर हम क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री. हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या कहलाता है स्टूडेंट? यूजुअली नोन एज प्राइम मिनिस्टर. सेकंड पॉइंट है ही इज़ द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लेजिस्लेचर. जो प्राइम मिनिस्टर होता है स्टूडेंट वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता भी होता है. थर्ड पॉइंट है ही इज़ अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर. जो प्रधानमंत्री होता है स्टूडेंट वह विधायिका के प्रति जवाबदेह भी होता है. मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी प्राइम मिनिस्टर की ही होती है. लास्ट पॉइंट द हेड ऑफ द स्टेट में भी मोनार्क भी हो सकता है, वो प्रेसिडेंट भी हो सकता है. अब देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है, चाहे वो मोनार्क हो, राजा भी हो सकता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहे संवैधानिक राजतंत्र हो. प्रेसिडेंट भी राष्ट्रपति भी कहला सकता है, या पार्लियामेंट्री रिपब्लिक संसदीय गणतंत्र भी. ये सेरिमोनियल एग्जीक्यूटिव है, औपचारिक शासन प्रमुख है. ये आपको बताया पार्लियामेंट्री संसदीय तौर पर अगर हम देखें जो सिस्टम है उसके मैंने पहले बताया सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप के तहत जो सिस्टम चलाया जाता है उसमें पहला हमने डिस्कस किया पार्लियामेंट्री. अब सेकंड है आपका इधर से ही सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली. फर्स्ट पॉइंट है हैज़ द प्रेसिडेंट एज हेड ऑफ द स्टेट. राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है. सेकंड है हैज़ अ प्राइम मिनिस्टर एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट. प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है. थर्ड पॉइंट पीएम एंड हिज काउंसिल आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर. प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह भी होता है. तो यहाँ पर आपको फर्स्ट आपका जो टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव है जो सिस्टम बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट में आपको पार्लियामेंट्री के बिहाफ पर बताया गया कि कौन हेड होता है. उसमें मैंने बताया आपको हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन कहलाता है? प्राइम मिनिस्टर कहलाता है, क्योंकि वो लीडर होता है अपनी पार्टी का, वो लीडर भी कहलाता है, और वो ही अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी विधायिका के प्रति. और द हेड ऑफ द स्टेट में भी जो हेड ऑफ द स्टेट है या तो वो मोनार्क हो सकता है, प्रेसिडेंट हो सकता है, राजा भी हो सकता है, राष्ट्रपति भी हो सकता है. जबकि हमने सेकंड में जो पढ़ा है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम अर्ध अध्यक्षात्मक, इसमें राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, और दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है, और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है. अब यहाँ पर जो है सेकंड टाइप्स बताया गया है एग्जीक्यूटिव की सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप. एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली. उसमें बताया गया प्रेसिडेंशियल अध्यक्षात्मक. फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट. राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है. सेकंड पॉइंट ही इज़ आल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. वही सरकार का प्रमुख भी होता है.
कौन? प्रेसिडेंट। थर्ड, द प्रेसिडेंट इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। अब राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है। फोर्थ पॉइंट, ही इज नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। तो यहाँ डायग्राम के थ्रू जो है आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है कि टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के प्रकार। इसको पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप, और सेकंड पॉइंट बताया गया सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप। अब सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप को फिर से 2 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया, पार्लियामेंट्री और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। उसमें आपको बताया गया है कि कौन कौन हेड होता है। ऐसे सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप के थ्रू बताया गया प्रेसिडेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट पेज पर स्टूडेंट आपको सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव इन श्रीलंका के बारे में बताया गया है। इसको भी जान लेते हैं हम। सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव इन श्रीलंका। In 1978, the Constitution of Sri Lanka was amended and the system of executive presidency was introduced. Under the system of executive presidency, people directly elect the president. It may happen that both the president and the prime minister belong to the same political party or to different political parties. The president has vast power under the Constitution. The president chooses the prime minister from the party that is a majority in the parliament. Though ministers must be members of the parliament, the president has the power to remove the prime minister or ministers, apart from being the elected head of the state and the commander-in-chief of the armed forces. The president is also the head of the government. Elected for a term of 6 years, the president cannot be removed except by resolution in the parliament passed by at least 2/3 of the total number of members of parliament. If it is passed by not less than 1/2 of the total member of parliament and the speaker is satisfied that such allegations merit inquiry, then the speaker can report the matter to the Supreme Court. How is the position of the president and prime minister in Sri Lanka different from India? Compare the role of Supreme Court in the impeachment of the president in India and Sri Lanka. अब स्टूडेंट यहाँ पर जो है श्रीलंका में बताया गया है कि वहाँ पर क्या है, सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। अभी हमने जो है डिस्कस किया था। और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम यहाँ पर आपको बताया भी गया है। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये जो है कहाँ पर लागू किया गया? श्रीलंका में। श्रीलंका की अर्धदक्षात्मक कार्यपालिका। और 1978 में श्रीलंका के संविधान में चेंजेस किए गए और चेंजेस करके जो है ये सिस्टम लागू किया गया। और इस सिस्टम में जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनती है। और ये संभव है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दल या अलग अलग दलों के हो सकते हैं। और संविधान राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां देता है। राष्ट्रपति संसद में बहुमत वाले दल के सदस्यों में से प्रधानमंत्री चुनता है। यद्यपि मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है। और राज्य का निर्वाचन प्रधान और सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होने के अतिरिक्त राष्ट्रपति सरकार का भी प्रधान होता है। स्टूडेंट यहाँ पर जो है राष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और उसे संसद की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। और यदि वह प्रस्ताव संसद के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा पास किया जाए और संसद का अध्यक्ष भी संतुष्ट हो कि आरोपों में दम है, तो संसद का अध्यक्ष उसे सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकता है। अब श्रीलंका के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की स्थिति भारत से कैसे भिन्न है और भारत और श्रीलंका के राष्ट्रपति के महाभियोग में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की तुलना, ये क्वेश्चन जो है आप अपने आप से फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने जान लिया कि श्रीलंका के अंदर जो है सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव सिस्टम को अपनाया गया है। नेक्स्ट है, इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मोस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम्स हैव अ प्रेसिडेंट और अ मोनार्क हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। इन सच अ सिस्टम द रोल ऑफ प्रेसिडेंट और मोनार्क इज प्राइमरीली ceremonial and prime minister along with the cabinet wields effective power. Countries with such a system include Germany, Italy, Japan, United Kingdom, as well as Portugal. A semi-presidential system has both a president and a prime minister, but unlike the parliamentary system, the president may possess significant day-to-day powers. In this system, it is possible that sometimes the president and the prime minister may belong to the same party, and at times they may belong to 2 different parties, and thus
would be opposed to each other. Countries with such a system include France, Russia, Sri Lanka, etc. अब अगर हम देखें स्टूडेंट संसदीय व्यवस्थाओं में एक राष्ट्रपति या राजा होता है। अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखें तो संसदीय में तो प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहलाता है। प्रधानमंत्री जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहलाता है। जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान कौन होता है, जबकि प्रेसिडेंट जो है मोस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम है प्रेसिडेंट। कुछ एक में जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर हम देखें संसदीय व्यवस्था में देखें तो राष्ट्रपति जो है राजा होता है, जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है। तो इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका इसकी मुख्यतः होती है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है। अब जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है। कौन सी? पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो आपका प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। और मोस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम्स में हम क्या फॉलो करते हैं, प्रेसिडेंट जो है या मोनार्क जो है वो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होता है। और इन सच सिस्टम द रोल ऑफ प्रेसिडेंट और मोनार्क इज प्राइमरी सेरेमनियल प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द कैबिनेट वाइल्ड्स इफेक्टिव पावर। और अगर हम देखें तो उसमें जो है प्रेसिडेंट या मोनार्क जो है आपके जो राजा हैं वो अपने मंत्रिपरिषद के साथ जो अपनी पावर को दिखाते हैं। तो कंट्रीज विद सच सिस्टम इंक्लूड जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एज वेल एज पुर्तगाल। ऐसे सिस्टम के साथ जो है कौन कौन सी फॉलो करी सिस्टम को, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम। और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है has both a president and a prime minister, but unlike the parliamentary system, the president may possess significant day-to-day power. In this system, it is possible that sometimes the president and the prime minister may belong to the same party. अब जो है अगर हम देखें अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। इस व्यवस्था में स्टूडेंट्स कभी कभी जो है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही एक दल के हो सकते हैं, लेकिन जब कभी वे दो अलग अलग दलों के होते हैं तो उनमें आपस में विरोध भी हो सकता है। फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था है। तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड। टुमारो विल डिस्कस अबाउट पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। So till then, take care. Thank you. Have a good day.